हु इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिस्टर ओलंपिया के पार्ट 2 में आपका स्वागत है गाइज। पार्ट 1 में गाइज हम आपको 13 में से 7 मिस्टर ओलंपियाज के बारे में बता चुके हैं जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया हो, जिसमें 7th नंबर पे फिल हीथ आते हैं। अब पार्ट 2 में हम बात करेंगे 6 नंबर की। नंबर 6 पे आते हैं डेक्स्टर जैक्सन। इन्होंने 2008 में मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन जीता था और इनको द ब्लेड के नाम से भी जाना जाता है। डेक्स्टर द ब्लेड जैक्सन गाइज, कमाल की फिजिक थी इनकी गाइज और कमाल की कंसिस्टेंसी थी। 21 साल का इनका लंबा कंपटीशन करियर है गाइज। इतना तो लोगों का बॉडी बिल्डिंग करियर नहीं होता जितना इनका कंपटीशन करियर है गाइज। कमाल के बंदे थे। इन्होंने ये मिथ ब्रेक कर दिया कि बॉडी बिल्डिंग सेफ नहीं है। इन्होंने दूसरे किसी भी बॉडी बिल्डर के मुकाबले सबसे ज्यादा प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कंपटीशन जीते हुए हैं। जैक्सन एक इकलौते बॉडी बिल्डर हैं गाइस जिन्होंने हर एक पॉसिबल IFBB के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर कंपटीशन को जीता हुआ है। जैक्सन का 2005, 2006, 2008, 2013 और 2015 में 5 बार आर्नल्ड क्लासिक कंपटीशन जीतने का रिकॉर्ड है। 2015 के आर्नल्ड क्लासिक कंपटीशन को जीतने के बाद इन्होंने 2015 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, जिसमें इनकी 2nd प्लेस बनी, जबकि 2007 में इनकी 3rd प्लेस बनी थी। उसके बाद 2008 में इन्होंने 2 टाइम मिस्टर ओलंपिया जे कटलर को हराते हुए 2008 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन के टाइटल को अपने नाम किया और मिस्टर ओलंपिया के टाइटल को जीतने वाले 12वें इंसान बने। और ऐसे दूसरे इंसान बने जिन्होंने एक ही साल में मिस्टर ओलंपिया और आर्नल्ड क्लासिक दोनों जीता हो। 2009 में इनकी 3rd प्लेस बनी थी मिस्टर ओलंपिया में और 2012 में इनकी 4th प्लेस बनी थी मिस्टर ओलंपिया में। उसी साल 43 साल की उम्र में इन्होंने मास्टर्स ओलंपिया कंपटीशन को जीत के सबको सरप्राइज कर दिया था। नंबर 5 पे आता है गाइस ली हैनी। इन्होंने 8 टाइम्स मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन अपने नाम किया। 1984 से 1991 तक लगातार मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीत के रोनी कोलमैन के साथ मोस्ट मिस्टर ओलंपिया विंस का टाई किया। इनकी एक खास बात ये थी गाइस कि अभी तक हमने जितने बॉडी बिल्डर देखे हैं वो अपने करियर के एंड में अपनी बेस्ट फिजिक में नहीं रह पाते हैं। कहीं ना कहीं उनकी फिजिक ढलती चली जाती है, जबकि ली एक ऐसे बॉडी बिल्डर है गाइस जो अपने करियर के एंड में भी अपने करियर की वन ऑफ द बेस्ट फिजिक में थे। इसको एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ गाइस। और अगर हम डोरियन येट्स की बात करें गाइस, तो जैसा कि अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होगे कि डोरियन येट्स अपने लास्ट कॉम्पिटिशन में अपनी बेस्ट शेप में नहीं थे। सेम उसी तरीके से गाइस फिल हीथ भी अपनी बेस्ट शेप में नहीं थे अपने लास्ट कंपटीशन में। इस तरीके से गाइस बहुत से एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको दे सकता हूं, मगर सिर्फ ली हैनी ही एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जो अपने करियर के एंड में भी अपनी बेस्ट शेप में थे। उसके बाद इन्होंने 31 साल की छोटी सी उम्र में ही रिटायरमेंट ले लिया था। इसलिए गाइस बहुत से एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर का कहना है कि ली हैनी ने अभी तक अपना मैक्सिमम पोटेंशियल दिया ही नहीं था बॉडी बिल्डिंग में। अगर वो चाहते तो कम से कम 2 से 3 बार और मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम कर सकते थे। खैर वो अलग बात है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ नहीं और 1991 के मिस्टर ओलंपिया के एंड के साथ गोल्डन एरा का भी एंड हो गया। नंबर 4 पर आता है गाइस डोरियन येट्स। ये 6 टाइम मिस्टर ओलंपिया हैं गाइस जिन्होंने 1992 से 1997 तक लगातार 6 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया। डोरियन येट्स ने गाइस मिस्टर ओलंपिया की मीनिंग ही चेंज कर दी। एक तरफ ली हैनरी के जाने के साथ गोल्डन एरा का एंड हो गया, वहीं दूसरी तरफ डोरियन येट्स ने 1992 के मिस्टर ओलंपिया के कॉम्पिटिशन को जीत के एक नया एरा स्टार्ट किया, द मॉन्स्टर एरा, और एक सेन क्रेजी मसल मॉन्स्टर की तरह सबके सामने आए और लगातार 6 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीत के सबको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। डोरियन को गाइस अपनी प्राइवेसी बहुत पसंद है और इनको सुर्खियों में रहना कुछ खास पसंद नहीं है और बहुत ज्यादा नजरों में आना भी पसंद नहीं करते हैं, जिसकी वजह से ये इंटरव्यूज में जाना भी अवॉइड करते हैं। इनका अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम और फोकस अपनी ट्रेनिंग पे रहता था। बड़े बड़े बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन में इनका पता नहीं होता था कि ये पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, और फिर अचानक से आते थे और कॉम्पिटिशन जीत के चले जाते थे। और इनकी इसी खासियत की वजह से इनको द शैडो का निकनेम मिला। और गाइस ये बहुत क्रिटिसाइज किए गए थे अपने इन्फ्लेटेड स्टमक की वजह से, जो कि आज के प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स में भी देखने को मिल जाता है। इन्फ्लेटेड स्टमक गाइस ये एक कॉमन सा साइड इफेक्ट है HGH का और इंसुलिन यूज का, जबकि इनसे पहले के जितने भी मिस्टर ओलंपिया रहे हैं गाइस, जिसको कि द गोल्डन एरा कहते हैं, उसमें आप देखोगे गाइस किसी भी बॉडी बिल्डर का स्टमक बाहर की तरफ नहीं है, जबकि वो अंदर की तरफ खिंचा हुआ है, जिसकी वजह से जब इनका पहली बार इन्फ्लेटेड स्टमक सामने आया सबके, तो वो काफी ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया। 3 पर आते हैं गाइस जे कटलर। इनका पूरा नाम जेसन इजैक कटलर है। जे कटलर गाइस 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया रह चुके हैं। इन्होंने 2006, 2007, 2009 और 2010 में 4 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल नाम किया। 1999 में जे कटलर ने अपना पहला मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन खेला, जिसमें उनकी 14th प्लेस बनी थी। उसके अगले साल 2000 में उनकी 8th प्लेस बनी। फिर उसके अगले साल 2001 में अपने करियर के तीसरे ही मिस्टर ओलंपिया में उन्होंने 2nd प्लेस हासिल करी रूनी कोलमैन के अगेंस्ट। 2001 में गाइस जे कटलर ने डायरोटिक्स लिया था, जो कि एक बैन सब्सटेंस है, जिसकी वजह से जे कटलर 2002 का मिस्टर ओलंपिया का कंपटीशन नहीं खेल सके क्योंकि उनको बैन कर दिया गया था। क्योंकि 2002 में जे कटलर मिस्टर ओलंपिया नहीं खेल सकते थे, तो उन्होंने आर्नल्ड क्लासिक में पार्टिसिपेट किया और 2002 के आर्नल्ड क्लासिक को विन किया। फिर 2003 और 2004 में लगातार 3 साल आर्नल्ड क्लासिक कंपटीशन जीत के अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया। और गाइस मैं आपको बता दूं, ऐसे सिर्फ 3 ही बॉडी बिल्डर हैं गाइस जिन्होंने आर्नल्ड क्लासिक भी जीता हो और मिस्टर ओलंपिया भी जीता हो।
जिसमें से रोनी कोलमैन ने सिर्फ एक आर्नल्ड क्लासिक जीता है, जबकि जे कटलर ने 3 आर्नल्ड क्लासिक जीते हैं। उसके बाद गाइस 2006 में फाइनली वो साल आया जिसमें जे कटलर ने रोनी कोलमैन को फाइनली हरा के 2006 में अपने 4 में से पहले मिस्टर ओलंपिया के टाइटल को हासिल किया। उसके बाद 2007 में जे कटलर ने अपना सेकंड मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीता। फिर उसके बाद गाइस 2008 आते तक जे कटलर की फिजिक में वो बात नहीं रह गई थी, जबकि 2007 में भी उनकी फिजिक इतनी अच्छी नहीं थी, मगर वो विनर रहे। मगर 2008 में गाइस उनकी फिजिक वाकई में कुछ खास इंप्रेसिव नहीं लग रही थी और उनके अगेंस्ट में डेक्स्टर जैक्सन थे जो कि अपने करियर के पीक में थे, द ब्लेड लुक में आए थे वो, जिसकी वजह से डेक्स्टर जैक्सन ने जे कटलर को हरा दिया था। फिर आता है गाइस 2008 में हारने के बाद गाइस जे कटलर मायूस नहीं हुए, उनका मोटिवेशन और बढ़ गया बल्कि, और 2009 के मिस्टर ओलंपिया में इतना कमाल का कमबैक किया जे कटलर ने गाइस जो कि आज तक कोई नहीं कर पाया। और ऐसी फिजिक लेके आए गाइस जो कि पहले देखी नहीं गई थी। अपनी करियर के बेस्ट लुक में थे गाइस 2009 के जे कटलर। रियली ही इज लुकिंग ग्रेट गाइस। सी द सेपरेशन ऑफ द लेग गाइस, इनसेन लेवल। ही इज राउंड, ही इज फुल, ही इज हार्ड, एवरीथिंग गाइस। कमाल की अमेजिंग लुक थी इनकी, सच में गाइस कमाल का कमबैक था जे कटलर का 2009 में। फिर उसके बाद 2010 में उन्होंने अपना 4th मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीता। जे कटलर को गाइस मैंने ऐसे ही नंबर 3 पर नहीं रखा है। ये एक इकलौते ऐसे मिस्टर ओलंपिया हैं गाइस जिन्होंने 2 लगातार मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीत के एक अपनी रेन स्टार्ट करी, फिर अपने करियर की पीक में आके एक डाउनफॉल देखा। 2008 का मिस्टर ओलंपिया वो हारे। फिर उसके बाद 2009 में अपने टाइटल को रिक्लेम करते हुए फिर से अपनी नई रेन स्टार्ट करी, और ऐसा कर पाने वाले अपने आप में ये इकलौते मिस्टर ओलंपिया। फिर उसके बाद 2011 में इनकी पोजीशन सेकंड रहे फिलीथ के अगेंस्ट। 2012 में गाइस जे कटलर की बहुत ही मेजर इंजरी हो गई थी, उनका लेफ्ट बाइसेप टियर हो गया था, जिसकी वजह से 2013 के मिस्टर ओलंपिया में जे कटलर कुछ खास अच्छे नहीं लग रहे थे और उनकी प्लेसिंग जो थी वो ड्रॉप होके 6th प्लेस पे आ गई थी। इसके बाद उन्होंने मिस्टर ओलंपिया में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। जे कटलर को गाइस वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल बॉडी बिल्डर कहा जाता है, और ऐसा सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्होंने 4 मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीते हैं, बल्कि उनके बिहेवियर की वजह से और उनके सोशल इंटरेक्शन की वजह से। जे कटलर गाइस कोई मौका नहीं छोड़ते थे किसी इंटरव्यू में जाने का या किसी फोटोशूट में जाने का या कोई ऐसा ही बॉडी बिल्डिंग का इवेंट में जाने का जहां वो अपने फैंस के साथ इंटरेक्शन कर सके। जे कटलर ने गाइस कभी चार्ज नहीं किया किसी फैन फोटो के लिए या फोटोग्राफ के लिए। इसकी वजह से इनकी फैन फॉलोइंग बहुत अच्छी थी और ये बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस कर सके और हमारे इस द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिस्टर ओलंपिया की लिस्ट में 3rd प्लेस सिक्योर कर सके। नंबर 2 पे आते हैं गाइस रोनी कोलमैन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बॉडी बिल्डर ऑफ ऑल टाइम। इन्होंने 1998 से 2005 तक लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीत के ली हेनी के साथ टाई किया सबसे ज्यादा मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीतने का। मिस्टर ओलंपिया के साथ साथ इन्होंने मिड 90s में पावर लिफ्टिंग कंपटीशन भी खेले हुए हैं। रोनी कोलमैन ने अपनी लाइफ का सबसे पहला मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन 1992 में खेला था, जिसमें उनकी कोई रैंक नहीं बनी थी। उसके बाद 1994 में 15th रैंक बनी। उसके बाद 1995 में उनकी 10th रैंक बनी। इसके अगले साल उनकी 1996 में 6th रैंक बनी। मतलब हर साल गाइज वो अपने आप को इम्प्रूव करते रहे और अपना बेटर वर्जन लेकर के आए। उसके बाद 1997 में गाइज जब डोरिन जेट्स ने अपना 6th और लास्ट मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीता अपने रिटायरमेंट से पहले, उसमें रोनी कोलमैन की 9th रैंक बनी थी। उसके बाद गाइज 1998 में रोनी कोलमैन ने अपना पहला मिस्टर ओलंपिया टाइटल जीता। फिर क्या था गाइज, उसके बाद तो रोनी कोलमैन ने मिस्टर ओलंपिया के टाइटल्स की लड़ी लगा दी। लगातार 8 बार अनडिफीटेड मिस्टर ओलंपिया बने, जिसका श्रेय वो अपनी ट्रेनिंग और इस स्पोर्ट्स के प्रति अपने डेडिकेशन को देते हैं। रोनी कोलमैन गाइज बहुत ही इंटेंस और बहुत ही हैवी वेट एक्सरसाइज किया करते थे गाइज। रोनी हमेशा से अपनी फ्लेक्सिबिलिटी और अपनी रेंज ऑफ मोशन को मैक्सिमाइज करने के लिए वेट्स को प्रेफर करते थे रेदर देन मशीन्स। जैसे कि आपने उनकी कई ट्रेनिंग वीडियोस में देखा होगा कि वो बेंच प्रेस की जगह वो डंबल प्रेस करना ज़्यादा प्रेफर करते थे और लेग एक्सटेंशन या लेग कर्ल की जगह लेग प्रेस या लंजेस करना ज़्यादा पसंद करते थे। अब अगर हम बात करें रोनी कोलमैन की कुछ बेहतरीन लिफ्ट्स की, तो गाइज आपको हैरानी होगी ये नंबर सुन के। रोनी कोलमैन गाइज 600+ पाउंड का टी बार रोइंग किया करते थे, 800 lbs की डेडलिफ्ट और लगभग 800 पाउंड का उनका स्क्वाट था, 200 पाउंड का उनका डंबल प्रेस था और गाइज 2300 पाउंड का लेग प्रेस। जी हाँ गाइज, सही सुना आपने, 2300 पाउंड का लेग प्रेस, जो कि एक मिस्टर ओलंपिया के लिए मायने रखता है गाइज। क्योंकि मिस्टर ओलंपिया में गाइज एक बॉडी बिल्डर का मेन मोटिव हैवी वेट उठाना नहीं होता है, बल्कि अपनी बॉडी को खूबसूरत बनाना होता है। जस्ट बिकॉज जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि रोनी कोलमैन पावर लिफ्टर भी रह चुके हैं, इसकी वजह से उनका जो ट्रेनिंग का पैटर्न है वो कुछ इसी तरीके का है कि वो हैवी वेट्स ही लिफ्ट किया करते थे। इसकी वजह से वो कई बार अपनी फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज कर जाते थे, मगर बावजूद इसके उनके जेनेटिक्स इतने कमाल के थे गाइज कि वो इतनी बेहतरीन मसल क्वालिटी और डेफिनेशन ले आते थे और साइज तो उनका इंक्रेडिबल था ही। एक तरफ जहां उनको अपने इस ट्रेनिंग के पैटर्न से बहुत सारे फायदे हुए, वहीं दूसरी तरफ उनको इसके वजह से काफी सारे खामियाजे भी उठाने पड़े, जिसके बारे में आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। रोनी कोलमैन पहले ऐसे बॉडी बिल्डर हैं गाइस जिन्होंने 2001 में आर्नोल्ड क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया दोनों एक ही साल में जीते हों। इसके बाद 2008 में आर्नोल्ड क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया दोनों एक ही साल में जीतने वाले डेक्स्टर जैक्सन दूसरे बॉडी बिल्डर बने। जे कटलर ने भी आर्नोल्ड क्लासिक और मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन जीते हुए हैं, मगर एक ही साल में दोनों कॉम्पिटिशन जीतने वाले सिर्फ रोनी कोलमैन और डेक्स्टर जैक्सन ही हैं। उसके बाद 2006 में गाइस फाइनली रोनी कोलमैन की जो रेंज चली आ रही थी वो ब्रेक हुई और 2006 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में जे कटलर के अगेंस्ट सेकंड आए।
फिर उसके बाद गाइस 2007 में उन्होंने अपना लास्ट मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन खेला जिसमें उनकी 4th प्लेस बनी। रूनी कोलमैन के करियर में उनकी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग ने बहुत सारे प्रोडक्ट एंडोर्समेंट दिलवाए और इसके अलावा और भी बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली। रूनी कोलमैन एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं गाइस जिन्होंने बहुत नाम कमाया और बहुत सारी पॉपुलैरिटी हासिल करी अपने करियर में। इसको एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाता हूँ। रूनी कोलमैन ने अपना आखिरी मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन 2005 में जीता था और अब ये 2020 चल रहा है। और अगर आज भी आप किसी रेगुलर जिम जाने वाले बंदे को रूनी कोलमैन की पिक्चर दिखाते हैं तो ही कैन टेल यू हिज नेम। और इतना ही नहीं गाइस, अक्सर आपने अपने जिम में लोगों को कुछ डायलॉग शाउट करते हुए सुना होगा अपनी किसी हैवी लिफ्ट से पहले, जैसे कि नथिंग बट अ पीनट या बडी, लाइट वेट बेबी। ये और किसी के नहीं गाइस, रूनी कोलमैन के वर्ड्स हैं क्योंकि उनकी ट्रेनिंग वीडियोस में अक्सर उनको अपनी हैवी लिफ्ट से पहले शाउट करते हुए देखा होगा। ये डायलॉग्स गाइस इतने ज़्यादा फेमस हुए हैं कि लगभग हर कोई इनको जानता है और हर कोई इनको यूज़ करता है और आज भी लोग इनको यूज़ करते हैं अपना मोटिवेशन बूस्ट करने के लिए। रूनी कोलमैन ने गाइस 3 ट्रेनिंग वीडियोज़ बनाई हैं अपनी, द अनबिलीवेबल, द कॉस्ट ऑफ रिडेम्पशन और ऑन द रोड, जिसमें उन्होंने ओवर एग्जर्शन और गलत फॉर्म को लेकर के वार्न करते हुए बहुत सारी टिप्स दी हैं एक्सपीरियंस वेट लिफ्टर्स को। जैसे कि हम सब जानते हैं गाइस कि रूनी कोलमैन के वर्कआउट करने का तरीका ही कुछ ऐसा है कि वो हैवी वेट लिफ्ट करने के चक्कर में कई बार अपनी फॉर्म को कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे, जिसको कि बहुत से एक्सपीरियंस बॉडी बिल्डर्स के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया है कि रूनी का वर्कआउट करने का तरीका बहुत गलत है। वो बहुत ही गलत फॉर्म में वर्कआउट करते हैं, जो कि सही बात भी है क्योंकि अक्सर रूनी इतने जोश में और इतने एनर्जेटिक होते थे कि वो अपनी फॉर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर जाते थे। इसका खामियाजा उनको 2006 के अपने लास्ट और 8वें मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीतने के अगले साल 2007 में भुगतना पड़ा। 2007 में गाइस रूनी कोलमैन को बहुत सी सर्जरीज करानी पड़ी, जिसमें से 2 हिप रिप्लेसमेंट सर्जरीज थी और बाकी डैमेज इंटरवर्टिबल डिस्क की थी। मगर कुछ भी हो गाइस, रूनी कोलमैन लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीतने वाले एक बहुत ही महान बॉडी बिल्डर हैं, प्रोबेबली द मोस्ट गिफ्टेड, हार्ड वर्किंग एंड इंसेनली डेडिकेटेड बॉडी बिल्डर। 1995 से 2005 का जो रूनी कोलमैन का एरा था गाइस, वो समय कुछ ऐसा था गाइस कि उस टाइम पे वन ऑफ द बेस्ट बॉडी बिल्डर्स कम्पीट किया करते थे, जैसे कि केविन लेब्रॉन, फ्लेक्स व्हीलर, शॉन रे, ली प्रीस्ट एंड जे कटलर। डेट्स वाई गाइस ही इज सो ग्रेट क्योंकि इन्होंने वन ऑफ द टफेस्ट बॉडी बिल्डर के साथ कम्पीट किया और लगातार 8 साल मिस्टर ओलंपिया बने। रूनी कोलमैन गाइस एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं जिन्होंने अपना सब कुछ, लिटरली सब कुछ अपना बॉडी बिल्डिंग के नाम कर दिया, यहाँ तक कि अपना शरीर भी इस इंडस्ट्री के नाम कर दिया। तो गाइज अब हम आ चुके हैं हमारे वीडियो हु इज़ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल मिस्टर ओलंपिया के एंड पे। और गाइज अकॉर्डिंग टू मी हमारे इस लिस्ट में नंबर 1 पर आते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर, 7 टाइम मिस्टर ओलंपिया। और आर्नोल्ड को इस बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में द ऑस्ट्रियन ऑक के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ गाइज, अब मुझे पता है बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर नंबर 1 पे क्यों है, जबकि आर्नोल्ड ने तो सिर्फ 7 मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन जीते हैं, जबकि रूनी कोलमैन और ली हैनी ने 8 मिस्टर ओलंपिया कॉम्पिटिशन जीते हुए हैं। तो गाइज यहाँ पे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा ये वीडियो इस बारे में नहीं है कि सबसे ज़्यादा मिस्टर ओलंपिया किस बॉडी बिल्डर ने जीते हैं, बल्कि यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाले मिस्टर ओलंपिया की। तो गाइज अगर मुझसे कोई पूछता है कि हु इज़ द मोस्ट इम्पैक्टफुल बॉडी बिल्डर, तो गाइज ऐसे में अकॉर्डिंग टू मी वो बॉडी बिल्डर जिसका सबसे ज़्यादा नाम हो, जिसको वर्ल्ड वाइड लोग जानते हो, ना सिर्फ जानते हो बल्कि पसंद भी करते हो और जिसके एग्जाम्पल्स सेट किए जाते हो, जिसकी एक परफेक्ट ड्रीम फिजिक हो, जिसको एज अ रोल मॉडल लोग देखते हो, एंड द मोस्ट मेमोरेबल बॉडी बिल्डर, देन ही इज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एंड द मोस्ट इम्पैक्टफुल बॉडी बिल्डर फॉर मी। और इन सब कैटेगरीज में सिर्फ और सिर्फ आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ही पूरी तरह से खरे उतरते हैं। जी हाँ गाइज, मुझे पता है बहुत से लोगों के मन में आ रहा होगा कि क्योंकि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर एक फिल्म स्टार हैं, एक एक्टर हैं, जिसकी वजह से वो वर्ल्ड वाइड इतने फेमस हो सके। तो गाइज यहाँ पे मैं एक बात बता देना चाहता हूँ आप सबको कि आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने अपनी सबसे पहली मूवी 1982 में कॉनन द बारबेरियन करी थी और उससे पहले ही आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर 1980 में 7 बार मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीत चुके थे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि मिस्टर ओलंपिया एक वर्ल्ड वाइड कंपटीशन है और बॉडी बिल्डिंग की फील्ड में इससे ज़्यादा फेमस और टॉप क्लास कोई कंपटीशन नहीं है, जिसकी बदौलत आर्नोल्ड फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले ही अपना वर्ल्ड वाइड नाम बना चुके थे, जिसमें कि उन्होंने और ज़्यादा इजाफा किया अपने आप को फिल्म इंडस्ट्री में लाकर, जिससे कि जहाँ पहले एक तरफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो उनको जानते थे वो लोग हुआ करते थे जो कहीं ना कहीं फिटनेस इंडस्ट्री से जुड़े हुआ करते थे या जिनका ताल्लुक बॉडी बिल्डिंग से हो। और गाइस ऐसा नहीं है कि इससे पहले किसी और बॉडी बिल्डर ने या किसी और मिस्टर ओलंपिया ने ऐसा कभी ट्राई नहीं किया फिल्म इंडस्ट्री में आने का। अगर आर्नोल्ड ही एक ऐसे बॉडी बिल्डर हैं गाइस जिन्होंने दोनों ही फील्ड्स में बखूबी नाम कमाया और कामयाबी हासिल करी। इतना ही नहीं गाइस, इसके बाद आर्नोल्ड ने अपने आप को एक लेवल और अपग्रेड किया और क्योंकि आर्नोल्ड ऑलरेडी इतने फेमस थे गाइस और लोगों के द्वारा इतने पसंद किए जाते थे कि 2003 में आसानी से गवर्नर ऑफ कैलिफोर्निया बन सके। अब अगर बात करें आर्नोल्ड के बॉडी बिल्डिंग करियर की तो गाइस आर्नोल्ड ने अपना पहला कंपटीशन जो जीता था वो 1965 में जूनियर मिस्टर यूरोप था। उसके बाद उन्होंने मात्र 19 साल की उम्र में मिस्टर यूरोप का कंपटीशन जीता। और उसके बाद गाइस आर्नोल्ड ने बहुत से कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया एंड इन मोस्ट ऑफ देम ही वाज अ विनर।
और अगर आर्नोल्ड की विक्ट्रीज की बात करें तो गाइज आर्नोल्ड 5 बार मिस्टर यूनिवर्स बने हैं और 7 बार मिस्टर ओलंपिया, जो कि एक रिकॉर्ड था जिसको कि ली हैनी ने 1991 में लगातार 8 बार मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीत के अपने नाम कर लिया। इतना ही नहीं गाइज, आर्नोल्ड ने बहुत से ओलंपिक वेट लिफ्टिंग एंड पावर लिफ्टिंग कॉम्पिटिशन में भी पार्टिसिपेट किया। अब अगर आर्नोल्ड की कुछ बेस्ट लिफ्ट्स की बात करें तो गाइज आर्नोल्ड की क्लीन एंड प्रेस 120 किलो की थी, स्नैच 110 किलो की, क्लीन एंड जर्क 135 किलो, स्क्वाश 247 किलो, बेंच प्रेस 240 और डेडलिफ्ट 320 किलो की। आर्नोल्ड का शुरू से ही सपना था गाइस वर्ल्ड्स बिगेस्ट बॉडी बिल्डर बनने का, जिसका मतलब था कि उनको मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीतना था, जिसके लिए उन्होंने 1969 में पहली बार मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और 3 टाइम चैंपियन सर्जियो ओलिवा के अगेंस्ट वो हार गए थे। मगर आर्नोल्ड की ये पहली और आखिरी हार थी मिस्टर ओलंपिया में। उसके बाद 1970 में उन्होंने पहला अपना मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीता और 23 साल के यंगेस्ट मिस्टर ओलंपिया बने, जो कि एक रिकॉर्ड था और आज भी ये रिकॉर्ड आर्नोल्ड के ही नाम है। इस तरीके से गाइस 1970 से 1975 तक आर्नोल्ड लगातार 6 बार मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन जीते। उसके बाद आर्नोल्ड ने अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया, मगर कुछ साल बाद आर्नोल्ड ने 1980 के मिस्टर ओलंपिया कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और अपना 7वां और लास्ट मिस्टर ओलंपिया का टाइटल हासिल किया। और इसके बाद आर्नोल्ड ने 1980 में प्रो बॉडी बिल्डिंग से पूरी तरह से रिटायरमेंट ले लिया। तो गाइस इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आर्नोल्ड एक एक्टर थे, फिल्म मेकर थे, बिजनेसमैन थे, ऑर्थर थे और एक पॉलिटिशियन थे और एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी थे। और इतना ही नहीं गाइस, अगर हम बात करें व्हाट आर्नोल्ड हैज गिवन बैक टू द इंडस्ट्री, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आर्नोल्ड स्पोर्ट्स इवेंट्स, आर्नोल्ड क्लासिक, ये 2 ऐसे गहरे इम्पैक्ट छोड़े आर्नोल्ड ने कि जो रहती दुनिया तक कायम रहेंगे। दी आर्नोल्ड क्लासिक इज द सेकंड लार्जेस्ट बॉडी बिल्डिंग शो एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलर बॉडी बिल्डिंग शो और दूसरा सबसे ज्यादा प्राइज मनी देने वाला शो है। और इतना ही नहीं गाइस, साथ ही साथ ये एक ओलंपिया क्वालिफाइंग इवेंट भी है। और गाइस आर्नोल्ड के द्वारा छोड़ा गया ये एक ऐसा इम्पैक्ट है इस इंडस्ट्री पे जो कोई और बॉडी बिल्डर आज तक नहीं कर पाया है और ये कभी मिट नहीं सकेगा। दिस इज द रीजन वाई ही इज ऑन द टॉप ऑफ द लिस्ट। ही इज रियली इनक्रेडिबल गाइस, हर फील्ड में टॉप किया, इवन हमारी इस लिस्ट में भी टॉप कर गए। हमारे लेटेस्ट मिस्टर ओलंपिया 2019 के ब्रेंडन करी को छोड़ के जो 13 मिस्टर ओलंपिया थे उनको मैंने हमारे इस लिस्ट में अपनी रीजनिंग और अपने लॉजिक के अकॉर्डिंग प्लेसिंग दी है। इसमें नंबर 30 में क्रिस डिकर्सन को और नंबर 1 पे आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर को रखा मैंने। अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में कोई चेंजेस होने चाहिए थे तो गाइस प्लीज फील फ्री टू राइट ऑन अ कमेंट सेक्शन विद योर लॉजिक एंड रीजन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।